अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कुछ मज़ेदार सा खाना खाने को मिल जाए और जो मिनटों में बन जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़े से बेसन और दही के साथ बहुत ही मज़ेदार से जालीदार दही फुल्की बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक स्पेशल हमने चटनी बना के तैयार करनी है। थोड़े से पुदीने के पत्ते लेंगे, इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। साथ में फ्रोज़न लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है, 15 से 20 चवे हैं फ्रोज़न लहसुन की। फ्रीज़ किया हुआ लहसुन था, देसी लहसुन है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। अगर आप मोटा वाला लहसुन डाल रहे हैं तो 3 से 4 जवे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स किया और मैंने पीस की ये चटनी देखिए तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक बाउल में बेसन शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं 2 कप सबसे पहले बेसन के लूँगी, 2 कप बेसन के, और इसमें आधा चम्मच जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें नमक का शामिल कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून यहाँ पर जाएगी इसमें अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, हाज़मेदार भी होती है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे, यानी कि खाने का मीठा सोडा मैंने डाल दिया 2 चुटकी के बराबर। इसकी वजह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बड़े ही जालीदार अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब जो ये चटनी हमने बना के तैयार की थी, इसमें से 3 चम्मच चटनी के हमने बेसन में शामिल कर देने हैं। अब इस बैटर में थोड़ा-थोड़ा सा पानी मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका एक गाढ़ा सा बैटर हमने बना के तैयार करना है। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा। थोड़ा-थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए विस्कर की मदद से देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। खूब फ्लफ़ी सा आपने इसे फेंटना है, जितना अच्छा आप बेसन को फेंट के लेंगे 6 से 7 मिनट तक इसी तरह से फेंटते जाना है। इसमें एयर बन जाती है, तो जब हम पकोड़े इसके फ्राई करेंगे तो अंदर से जालीदार बनेंगे, अंदर गुठली नहीं आपको नज़र आएगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ऑयल देखिए मेरा अच्छा ख़ासा गर्म था। जब भी पकोड़े फ्राई करें तो ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में पकोड़े डाल देंगे तो फिर पकोड़े फूलते भी नहीं हैं, अंदर से वो जालीदार नहीं बनते हैं, गुठली आ जाती है पकोड़ों में। तो यहाँ हाई फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे साइज़ के पकोड़े यहाँ पे डाले थे, और आप देख सकते हैं ये फूल कर कितने बड़े डबल साइज़ के हो चुके हैं। तो बस यहाँ देखिए इनका कलर खूबसूरत सा आ चुका है, निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आपने फ्राई करने के बाद इन्हें फ़ौरन से पानी में नहीं डालना है, ये गलती नहीं करनी है। पहले सारे पकोड़े फ्राई करके हमने रख लेने हैं, इसके बाद हम इन्हें पानी में डिप करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे इतने सारे ये पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। एक बाउल में मैंने पानी लिया है, तो ये जब ठंडे हो जाएंगे कम्प्लीटली तब हमने इन्हें पानी में डाल देना है भीगने के लिए। 5 मिनट के लिए इन्हें रख देंगे, तो जब तक हम इसका दही बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मिट्टी की हांडी में आज बना रही हूँ। मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो है इससे दही में खट्टापन नहीं आता है। ज़्यादा देर भी अगर आप रखेंगे तो दही खटास उसमें नहीं आती है ज़्यादा, और बहुत बेहतरीन से दही बड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दही ली है, तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब दही है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले फेंट रही हूँ, इसमें कोई भी गुठली या दाना नहीं रहना चाहिए। तो अच्छी तरह से दही को यहाँ देखिए मैंने फेंट लिया है, और अब इसमें जो चटनी हमने पीस के रखी थी शुरू में, तो ये सारी चटनी हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चटनी इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितना फ्लेवर वाला ये दही बन के तैयार हुआ है। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। इसके साथ भुना कुटा ज़ीरा आपने भून कर तवे पर रोस्ट करना है, फिर आपने इस तरह पीस के लेना है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। साथ में काली मिर्च का पाउडर है यहाँ पे 1/4 चम्मच। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये बेहतरीन सा हमारा दही बनके बिल्कुल पकोड़ों के लिए तैयार हो चुका है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब हमने इसमें पकोड़े शामिल करने हैं, तो निचोड़ के अच्छी तरह से पानी इनका निकाल के डालते जाएंगे। तो आप इसे ऐसे भी एज़ इट इज़ खा सकते हैं बना के। अगर आप चाहें तो इसमें लास्ट में तड़का इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक तड़का बना के तैयार करूँगी, जिससे और भी ज़्यादा ये मज़ेदार लगते हैं।
तो यहाँ देखिए मैंने सारे दही बड़े डाल दिए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं, टूट रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह मुलायम बने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल है। हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, ज़ीरा इसमें डाल दिया। हरी मिर्चों में मैंने कट का निशान लगा के डाला है। साथ में कड़ी पत्ता डाल देंगे, थोड़े से पत्ते। तो अब ये तड़का हमने ऊपर से इस तरह से डाल देना है। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि मक्खन की तरह सॉफ्ट बने हैं अंदर से, बिल्कुल भी गुठली नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी अंदर तक ये कितने जालीदार सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़ेदार ये बनके तैयार हुए हैं। गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है ये देखिए अंदर तक एकदम सॉफ्ट हैं। ये देखें, बिल्कुल भी अंदर आपको गुठली नहीं देखने को मिलेगी, जालीदार बने हैं। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाएं, तो ये रेसिपी बना लें फ़ौरन से, झटपट से।